दोस्तों, अपने यहाँ सबके घर में अलग अलग तरीके से कढ़ी बनती है। आज मैं आपको कढ़ी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज मैं आपको कढ़ी बनाने के लिए आपको ज़्यादा देर तक कढ़ी पकानी नहीं पड़ेगी। तो पहले हम पकौड़े के लिए बेसन घोल लेते हैं। तो हमने 1 कप बेसन लिया है और उसमें थोड़ी सी धनिया काट के डाल दिए और आपका मिर्ची काट के डाल दिए और आपका थोड़ा सा नमक लगा लिया स्वाद अनुसार। जितना आपने बेसन लिया हो तो उसके हिसाब से देख लेना। फिर हमने आधी चम्मच हल्दी लगा लिए और आपका आधी चम्मच लाल मिर्च लगा लिए और थोड़ा सा सोडा लगा लिया। हमने 1/4 टीस्पून लिया है, तो आप उसके हिसाब से देख लेना। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको फेंट लिया है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी में दिखा देता हूँ कि कितनी रखनी चाहिए पकौड़े की। तो देख सकते हैं आप कि छोड़ते टाइम पकौड़े एकदम सही बने। अब इसको हम 5 से 10 मिनट रेस्ट दे देते हैं। तो हम कढ़ी का बेसन घोल लेते हैं। तो मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। तो हमने पहले एक जार ले लिया मिक्सी का। तो मेजरमेंट ये है आपका, अगर आप 1 कटोरी बेसन डाल रहे हैं तो आप 2 कटोरी दही डाल लेना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उसके बाद हमने इसको घुमा लिया है, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो इसके बाद हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद हमने तेल चढ़ा लिया है। तो तेल गर्म होने के बाद आपको फ्लेम 0 कर देनी है। फिर उसके बाद ही आपको पकौड़े छोड़ने हैं इस तेल के अंदर। तो सारे पकौड़े छोड़ने के बाद आप इसको थोड़ा सा चला लेना। फिर आप फ्लेम को मीडियम कर देना। अगर आप फ्लेम को तेज पे रखोगे और पकौड़े छोड़ोगे तो उसी टाइम ही वो जल जाएंगे और आपका कलर भी उसका डार्क हो जाएगा। तो ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद हमने पकौड़े निकाल लिए। और एक चीज़ और, जब आप पकौड़े निकालें तो आपको फ्लेम हाई कर लेनी है। तो इसके बाद हमने एक कढ़ाई में तेल डाल लिया है। अब हम तड़का लगा लेते हैं कढ़ी का। तो तेल डालने के बाद हमने मेथी का दाना डाल लिया है 1 चम्मच। तो उसके बाद हमने हींग डाल लिया थोड़ी सी। इससे थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और हमारे पेट के लिए भी अच्छा है। तो इसके बाद हमने साबुत धनिया डाल लिया है। तो थोड़ा सा इसको भूंज लेंगे हम। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा भूंजने के बाद हमने 2 से 3 लाल मिर्च डाल लिए सूखी। तो आपको इसको थोड़ा सा चला लेना है। चलाने के बाद आपको मसाले डालने हैं। मसाले मैं आपको बता दूंगा और आपकी स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। तो इसके बाद हमने कड़ी पत्ता डाल लिया है। कड़ी पत्ता थोड़ा सा चलाने के बाद हमने इसमें लाल मिर्च डाल लिए और आपका धनिया पाउडर डाल लिया है। आपको मैं बता दूं, इस टाइम फ्लेम एकदम 0 है। उसके बाद हमने हल्दी डाल ली है और हल्दी डालने के बाद आपको मसालों को भूंज लेना है। ये काम आपको 0 फ्लेम पे ही करना है। तो भूंजने के बाद जो हमने बाउल में कड़ी निकाली थी उसको हम थोड़ा सा ही डालेंगे। पहले थोड़ा सा डालने के बाद इसको हम थोड़ा चला लेंगे और उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। जब हमारी कड़ी में उबाल आ जाएगा तो हम उसको सारा डाल लेंगे। तो अभी हमारी कड़ी में उबाल आया नहीं है, तो देख सकते हैं अब उबाल आ गया है। तो अब हमने इसको सारा डाल लिया है। तो आप भी ऐसे ही करना, पहले थोड़ा डालना, जब उसके बाद उबाल आ जाए फिर आप उसको सारा डाल लेना। तो अब आप देख सकते हैं कढ़ी की रंगत। तो आपको इसी प्रकार से ये काम करना है। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लें। पानी इसलिए डालना है क्योंकि इसको हमने 10 मिनट तक पकाना है, क्योंकि 10 मिनट तक हमें इंतज़ार करना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो मैं आपको थोड़ी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ जिससे आपको भी थोड़ी आसानी रहे। तो अभी हम इसमें थोड़ा पानी और लगा लेंगे क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी कम लग रही थी। क्योंकि हमें इसको अभी पतला रखना है, क्योंकि उबाल आने तक ये थोड़ा गाढ़े फॉर्म में हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है। तो इसके बाद हम नमक लगा लेंगे। तो देख सकते हैं आप, हम स्वाद अनुसार नमक लगाना है। हमने 1.5 चम्मच नमक लिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो उसके बाद हमने पकौड़ों को डाल लिया है, जो हमने पकौड़े बनाए थे। तो आप इसको थोड़ी देर और पका लेना, 5 से 7 मिनट और 0 फ्लेम पे पकाना है। जब एक बार आपका उबाल आ जाए तो आपको 0 फ्लेम पे ही पकानी है कढ़ी। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद अब हमारी कढ़ी तैयार है।